बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। चारों ओर ऊंचे किले, हरियाले खेत, बहती नदियां और खुशहाल लोग। यह राज्य दूर दूर तक अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह। जब वे युवा थे तब वे बहुत बहादुर और न्यायप्रिय माने जाते थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य की रक्षा की थी, इसलिए प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। लेकिन समय के साथ साथ राजा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वे घमंडी और कठोर होते जा रहे थे। पहले वे रोज दरबार लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन अब वे अक्सर अपने महल के अंदर ही रहते थे। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। वह बहुत ही दयालु और समझदार थी। उसका दिल बहुत साफ था। उसे गरीबों की मदद करना और लोगों की परेशानियां सुनना अच्छा लगता था। पूरे राज्य में लोग कहते थे, राजकुमारी अनन्या ही इस राज्य की असली उम्मीद है। राजमहल में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मंत्री सोमदेव। वह बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था। उसने बचपन से ही राजा को बड़ा होते देखा था, इसलिए वह राजा की हर छोटी बड़ी बात समझ जाता था। पिछले कुछ महीनों से सोमदेव को राजा के व्यवहार में अजीब बदलाव दिखाई देने लगा था। राजा अब जल्दी गुस्सा हो जाते थे, किसी की सलाह नहीं सुनते थे और अक्सर अकेले बैठकर गहरी सोच में डूबे रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। कुछ किसान अपनी समस्या लेकर आए थे। वे सूखे की वजह से परेशान थे और राजा से मदद मांग रहे थे। लेकिन उस दिन राजा ने उनकी बात पूरी सुने बिना ही गुस्से में कहा, मुझे इन छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत करो। किसान उदास होकर वापस चले गए। यह देखकर मंत्री सोमदेव का दिल दुखी हो गया। उसी शाम राजकुमारी अनन्या महल के बगीचे में टहल रही थी। उसने देखा कि मंत्री सोमदेव बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अनन्या उनके पास गई और बोली, मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सोमदेव ने धीरे से कहा, राजकुमारी, कभी कभी इंसान के मन में ऐसा अंधेरा भर जाता है जो उसे सही रास्ते से भटका देता है। अनन्या ने पूछा, क्या आप पिताजी के बारे में कह रहे हैं? मंत्री ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। उस रात राजकुमारी देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। पिताजी इतने बदल क्यों गए हैं? महल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? उसे महसूस होने लगा था कि महल के अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और अगर उसे समय रहते नहीं समझा गया तो शायद पूरे राज्य पर संकट आ सकता है। उधर महल के कुछ पुराने सेवक भी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सबको लग रहा था कि राजा का मन किसी अजीब अंधेरे में डूबता जा रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे राजा से कुछ कह सकें। राजकुमारी अनन्या ने उसी रात मन में एक फैसला लिया। वह सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो सच्चाई सामने आने वाली है वह पूरे राज्य को हिला देगी। आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी अनन्या सच्चाई जान पाएगी? क्या मंत्री सोमदेव राजा को सही रास्ते पर ला पाएंगे? राजकुमारी अनन्या उस रात बिल्कुल सो नहीं सकी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। महल में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे समझना आसान नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह महल के पुराने हिस्से की तरफ चली गई। वहां अक्सर बहुत कम लोग जाते थे। कहते थे कि वहां महल के कई पुराने राज छिपे हुए हैं। चलते चलते उसे महल का एक बूढ़ा सेवक हरिदास मिला।
हरिदास कई सालों से महल में काम कर रहा था। उसने राजा को बचपन से बड़ा होते देखा था। अनन्या ने धीरे से पूछा, हरिदास काका, क्या आपने भी पिताजी में कुछ बदलाव महसूस किया है? हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजकुमारी, इंसान जब बहुत शक्ति और अकेलेपन में घिर जाता है तो उसका मन बदलने लगता है। राजा साहब भी शायद उसी दौर से गुजर रहे हैं। यह सुनकर अनन्या और चिंतित हो गई। उधर मंत्री सोमदेव भी अपने कक्ष में बैठे यही सोच रहे थे कि आखिर राजा को कैसे समझाया जाए। अगर राजा गलत फैसले लेते रहे तो पूरे राज्य में अशांति फैल सकती थी। उसी समय दरबार से खबर आई कि राजा ने कुछ कठोर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कई किसानों से ज्यादा कर टैक्स लेने का आदेश दिया था। यह सुनकर मंत्री सोमदेव तुरंत दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर प्रजा दुखी होगी तो राज्य कभी मजबूत नहीं रह सकता। लेकिन राजा गुस्से में बोले, मुझे राज्य चलाना आता है सोमदेव, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। दरबार में बैठे सभी लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा के सामने कुछ बोले। जब यह खबर राजकुमारी अनन्या तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने तय किया कि अब चुप रहना सही नहीं होगा। उसने मंत्री सोमदेव से मुलाकात की और कहा, मंत्री जी, अगर पिताजी को सच का एहसास नहीं कराया गया तो राज्य मुश्किल में पड़ सकता है। सोमदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी, सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी वही सबसे जरूरी होता है। दोनों ने मिलकर तय किया कि सही समय आने पर राजा को उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास जरूर कराया जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर राजा नाराज हो गए तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। उधर महल के अंदर और भी कई रहस्य छिपे हुए थे, जिनके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। और धीरे धीरे सूर्यगढ़ राज्य एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां से या तो सब कुछ बदल जाएगा या फिर राज्य अंधेरे में डूब सकता है। अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी और मंत्री राजा को सच बता पाएंगे? क्या राजा अपने व्यवहार को बदलेंगे? सूर्यगढ़ के महल में अब माहौल पहले से ज्यादा भारी हो गया था। राजा वीरेंद्र सिंह के नए फैसलों से प्रजा परेशान होने लगी थी। गांवों में लोग आपस में बातें करने लगे थे कि आखिर राजा इतने कठोर क्यों हो गए हैं। उधर राजकुमारी अनन्या और मंत्री सोमदेव गहरी चिंता में थे। वे जानते थे कि अगर समय रहते राजा को नहीं समझाया गया तो राज्य में अशांति फैल सकती है। एक शाम अनन्या महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी सूर्यास्त देख रही थी। तभी मंत्री सोमदेव वहां आए। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है पिताजी के मन में कोई भारी बोझ है। शायद इसी वजह से वे इतने बदल गए हैं। सोमदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है राजकुमारी, कभी कभी इंसान अपने ही विचारों में उलझकर सही रास्ता भूल जाता है। तभी अचानक महल के एक सैनिक ने आकर खबर दी, महाराज ने कल पूरे राज्य का बड़ा दरबार बुलाया है। यह सुनकर अनन्या और सोमदेव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद यही सही समय है जब राजा के सामने सच्चाई रखी जा सकती है। अगले दिन महल का विशाल दरबार लोगों से भर गया। मंत्री, सैनिक, व्यापारी और गांवों के प्रतिनिधि सब वहां मौजूद थे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। दरबार शुरू हुआ। तभी मंत्री सोमदेव आगे बढ़े और बोले, महाराज, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना या उसका धन नहीं होता, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होता है।
दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तेज नजरों से मंत्री को देखा और बोले, तुम कहना क्या चाहते हो सोमदेव? सोमदेव ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, पिछले कुछ समय से प्रजा दुखी है। अगर राजा ही उनसे दूर हो जाए तो राज्य कमजोर हो जाता है। इतने में राजकुमारी अनन्या भी आगे आई। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, पिताजी, पूरा राज्य आपको अपना आदर्श मानता है। अगर आप ही अपने कर्तव्य से दूर हो गए तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। राजा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। पूरे दरबार की नजरें उन्हीं पर थीं। उनके मन में कई पुरानी बातें घूमने लगीं, अपने युवावस्था के दिन, युद्धों में मिली जीत और वह समय जब प्रजा उन्हें सच्चे दिल से सम्मान देती थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, शायद मैं अपने घमंड में यह भूल गया कि राजा होने का असली मतलब क्या होता है। दरबार में हलचल होने लगी। राजा सिंहासन से उठे और बोले, आज से मैं फिर से वही राजा बनने की कोशिश करूंगा जो अपनी प्रजा के लिए जीता है। राजकुमारी अनन्या और मंत्री सोमदेव के चेहरे पर राहत दिखाई दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महल के बाहर कुछ ऐसे लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि राजा फिर से अच्छा और न्यायप्रिय बन जाए। और यही लोग आने वाले समय में सूर्यगढ़ के लिए एक नया संकट खड़ा करने। दरबार में राजा वीरेंद्र सिंह के शब्द सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली। लोगों को लगा कि शायद अब राजा फिर से पहले जैसे न्यायप्रिय बन जाएंगे। लेकिन महल के बाहर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनमें सबसे चालाक था राज्य का एक अधिकारी भैरव सेन। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और लंबे समय से चाहता था कि राजा कमजोर हो जाए ताकि वह खुद ज्यादा ताकत हासिल कर सके। भैरव सेन ने अपने कुछ साथियों से कहा, अगर राजा फिर से प्रजा का प्रिय बन गया तो हमारी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। उसने तय किया कि वह महल के अंदर फिर से अशांति फैलाने की कोशिश करेगा। उधर राजकुमारी अनन्या और मंत्री सोमदेव राजा के बदलते व्यवहार से खुश थे। अगले कुछ दिनों में राजा ने कई अच्छे फैसले लिए। किसानों से ज्यादा कर लेने का आदेश वापस ले लिया गया और गरीबों की मदद के लिए नए काम शुरू किए गए। प्रजा धीरे धीरे फिर से खुश होने लगी। लेकिन एक रात महल में एक अजीब घटना हुई। महल के खजाने से कुछ कीमती चीजें गायब हो गईं। सुबह जब यह खबर दरबार तक पहुंची तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। भैरव सेन तुरंत राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। लगता है महल के अंदर ही कोई गद्दार है। राजा बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे महल की जांच की जाए। भैरव सेन ने चालाकी से शक का तीर कुछ निर्दोष लोगों पर डालना शुरू कर दिया ताकि महल में फिर से डर और अविश्वास फैल जाए। लेकिन मंत्री सोमदेव को भैरव सेन की हरकतों पर शक होने लगा था। उधर राजकुमारी अनन्या भी समझ रही थी कि यह चोरी साधारण नहीं है। उसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। उसने मन ही मन तय किया, मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों न उठानी पड़े। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह साजिश कितनी गहरी है और इसका असली निशाना सिर्फ खजाना नहीं बल्कि पूरा सूर्यगढ़ राज्य है। अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी अनन्या सच्चाई पता लगा पाएगी? क्या भैरव सेन की चाल सफल होगी? महल में हुई चोरी के बाद पूरे सूर्यगढ़ राज्य में डर और शक का माहौल फैल गया था। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत क्रोधित थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के हर कोने की तलाशी ली जाए। उधर चालाक अधिकारी भैरव सेन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल होती दिखाई दे रही थी।
वह चाहता था कि महल के अंदर अविश्वास फैल जाए ताकि राजा फिर से गुस्से और शक में डूब जाए। लेकिन मंत्री सोमदेव इतने आसानी से धोखा खाने वाले नहीं थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस चोरी के पीछे कोई गहरी साजिश है। उसी रात राजकुमारी अनन्या ने चुपचाप महल के उस हिस्से की तरफ जाने का फैसला किया जहां खजाना रखा जाता था। उसके साथ उसका भरोसेमंद सेवक हरिदास भी था। महल के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए अनन्या ने देखा कि खजाने के कमरे के पास कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति रात में जल्दी जल्दी वहां से गुजरा हो। हरिदास ने धीरे से कहा, राजकुमारी, लगता है कोई अंदर का ही व्यक्ति इस काम में शामिल है। अनन्या ने ध्यान से जमीन पर पड़े एक छोटे से चांदी के कड़े को उठाया। उस पर एक खास निशान बना हुआ था, वही निशान जो महल के कुछ खास अधिकारियों के गहनों पर होता था। अनन्या को तुरंत शक हुआ कि यह काम किसी साधारण चोर का नहीं है। अगले दिन उसने यह बात मंत्री सोमदेव को बताई। सोमदेव ने कड़ा देखते ही कहा, यह निशान, यह तो भैरव सेन के परिवार का प्रतीक है। दोनों को समझ आ गया कि भैरव सेन ही इस साजिश के पीछे हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि बिना पक्के सबूत के राजा को यह बात बताना आसान नहीं था। अगर भैरव सेन ने उल्टा आरोप लगा दिया तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इसलिए अनन्या और सोमदेव ने तय किया कि पहले उन्हें और सबूत इकट्ठा करने होंगे। उधर भैरव सेन को भी महसूस होने लगा था कि कोई उसकी योजना के करीब पहुंच रहा है। उसने अपने साथियों से कहा, अगर राजकुमारी को ज्यादा पता चल गया तो हमारी सारी योजना खत्म हो जाएगी। अब सूर्यगढ़ के महल में एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ सच था और दूसरी तरफ चालाकी और साजिश। आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी अनन्या भैरव सेन की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी, या फिर भैरव सेन अपनी नई चाल से सबको धोखा दे देगा? सूर्यगढ़ के महल में अब सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था। राजकुमारी अनन्या और मंत्री सोमदेव को यकीन हो गया था कि खजाने की चोरी के पीछे भैरव सेन का ही हाथ है। लेकिन बिना पक्के सबूत के राजा वीरेंद्र सिंह को यह बात बताना आसान नहीं था। भैरव सेन दरबार में बहुत प्रभावशाली था और कई सैनिक भी उसके कहने पर चलते थे। एक रात अनन्या और हरिदास चुपचाप महल के उस हिस्से की तरफ गए जहां भैरव सेन का कक्ष था। वे देखना चाहते थे कि कहीं वहां कोई ऐसा सुराग मिले जिससे सच्चाई सामने आ सके। महल के गलियारे में गहरी खामोशी थी। चारों तरफ मशालों की हल्की रोशनी थी। अनन्या धीरे धीरे भैरव सेन के कक्ष के पास पहुंची। अचानक अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दी। भैरव सेन अपने दो साथियों से कह रहा था, जल्दी ही पूरा महल हमारे कब्जे में होगा। राजा को फिर से गुस्से और शक में डुबो दो। जब राज्य कमजोर होगा तब असली ताकत हमारे हाथ में होगी। यह सुनकर अनन्या और हरिदास चौंक गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि भैरव सेन सच में राज्य के खिलाफ साजिश कर रहा है। अनन्या तुरंत वहां से चुपचाप वापस चली आई और यह बात मंत्री सोमदेव को बताई। सोमदेव ने कहा, अब हमारे पास सच्चाई का पता है, लेकिन हमें इसे साबित भी करना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो भैरव सेन सबूत मिटा सकता है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजा के सामने एक बड़ी सभा होने वाली थी। उसी सभा में सच्चाई सामने लाने का फैसला किया गया। लेकिन भैरव सेन को भी अंदाजा हो गया था कि कोई उसके करीब पहुंच चुका है। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा।
और उसी रात उसने एक नई खतरनाक चाल चलने का फैसला किया, जिससे पूरा सूर्यगढ़ राज्य फिर से संकट में पड़ सकता था। अब आगे क्या होगा? क्या अनन्या और सोमदेव सच्चाई साबित कर पाएंगे, या भैरव सेन अपनी आखिरी चाल में सफल? अगले दिन सूर्यगढ़ के महल में बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में मंत्री, सैनिक, व्यापारी और राज्य के कई प्रमुख लोग मौजूद थे। राजकुमारी अनन्या और मंत्री सोमदेव भी वहां खड़े थे। आज वही दिन था जब सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। सभा शुरू होते ही मंत्री सोमदेव आगे बढ़े और बोले, महाराज, खजाने की चोरी कोई साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। दरबार में हलचल होने लगी। तभी भैरव सेन मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, महाराज, यह सब झूठ है। शायद मंत्री जी और राजकुमारी किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना चाहते हैं। राजा कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गए। तभी राजकुमारी अनन्या ने आगे आकर कहा, महाराज, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। उसने वह चांदी का कड़ा सबके सामने दिखाया जो उसे खजाने के कमरे के पास मिला था। फिर उसने बताया कि कैसे उसने रात में भैरव सेन को अपने साथियों के साथ साजिश करते हुए सुना था। इसी समय मंत्री सोमदेव ने सैनिकों को आदेश दिया कि भैरव सेन के कक्ष की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सैनिक वापस आए और उन्होंने कई कीमती चीजें और चोरी का सामान भैरव सेन के कक्ष से बरामद कर लिया। अब सच्चाई सबके सामने थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र सिंह गुस्से से खड़े हो गए और बोले, भैरव सेन, तुमने न सिर्फ खजाने की चोरी की बल्कि पूरे राज्य के खिलाफ साजिश भी रची। भैरव सेन के पास अब कोई जवाब नहीं था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने आदेश दिया कि उसे कैद में डाल दिया जाए और उसके सभी पद छीन लिए जाएं। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा वीरेंद्र सिंह को भी एहसास हो गया था कि अगर राजकुमारी अनन्या और मंत्री सोमदेव ने हिम्मत न दिखाई होती तो राज्य बहुत बड़े संकट में पड़ सकता था। राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने सच्चाई और साहस का रास्ता चुना। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। उस दिन के बाद राजा ने अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने फिर से न्याय और प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। और राजकुमारी अनन्या की समझदारी और साहस की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी। सीख है, सच्चाई और साहस हमेशा बुराई और साजिश पर जीत हासिल करते हैं।